आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज मैं बात करूंगी शहद की। धरती पर पाया जाने वाला एक लौता पदार्थ जिसकी रासायनिक बनावट लगभग इंसान के खून की तरह है। अगर इसका यूं ही सेवन किया जाए तो इसका एक तरह से असर होता है। अगर इसका सेवन ठंडे पानी के साथ किया जाए तो इसका असर अलग होता है। खून की रासायनिक बनावट को संतुलित रखना और खून को शुद्ध रखना ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बच्चों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये एक अद्भुत आहार है। कर्नाटक में कुछ जनजातियां हैं जिन्हें जिनु कुरुवा कहते हैं। जिनु कुरुवा यानी कि जो शहद इकट्ठा करते हैं। उनका आहार कुछ ऐसा होता है। सुबह सबसे पहली चीज ये एक बांस यानी कि बैम्बू का गिलास, एक बांस की टहनी या लकड़ी कुछ इस तरह कटी हुई, इसमें करीब 3/4 लीटर शहद आ जाता है। सुबह 3/4 लीटर शहद, बस यही आहार है। वे सुबह 3/4 लीटर शहद पीते हैं और फिर वे जंगल में चले जाते हैं। एक दिन में वे आसानी से 30 से 40 किलोमीटर चलते हैं और वे कम से कम 50 पेड़ों पर चढ़ते और उतरते हैं। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और शाम तक कुछ और नहीं खाते। छत्ते से शहद निकलते वक्त जो भी उनके हाथों में लगता है उसे चाट लेते हैं। तो वे लगभग एक दिन में 1 से 1.5 लीटर शहद पी रहे हैं। जब वे शाम में वापस आते हैं तो कुछ अनाज होता है। आमतौर पर इसे चोला कहते हैं। ये ज्वार है। ये मक्के जैसा होता है, मक्का या रागी, ऐसा ही कुछ। उनका रोज का मुख्य भोजन शहद है और वे ये 3/4 शहद पीते हैं और पूरा दिन इसमें सक्रिय रहते हैं। लेकिन उन्हें भूख नहीं लगती। वे बस वैसे ही ऊर्जा से भरे रहते हैं। वे इस पर ही जीते हैं। उनको शहद चरवाहा कहते हैं। शहद ही उनका आहार है। शहद उन सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है जिसका आप सेवन कर सकते हैं। मानसिक स्थिरता, शारीरिक खुशहाली, जीवन शक्ति, इन सभी चीज़ों को काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है सिर्फ रोज़ाना शहद के सेवन से। अब मैं बात करूंगी शहद के फायदे। शहद इस धरती पर पाया जाने वाला एक लौता पदार्थ है जिसके रासायनिक संरचना लगभग इंसान के खून की संरचना की तरह है। अगर आप कुछ चीज़ें बदल दें तो ये लगभग खून जैसा है। शहद का दैनिक सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ कर सकता है, खासकर वो लोग जिन्हें अधिक बलगम की समस्या है। ये आपके दिन के लिए बहुत अच्छा है, आपके दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा है। ये आपके मन को सतर्क रखता है। ये शरीर को बहुत ही ऊर्जा देता है। तो हर दिन शहद का सेवन बहुत कुछ कर सकता है। खासकर अगर आपके बढ़ते बच्चे हैं तो उन्हें शहद का सेवन कराना चाहिए। ये उनकी बुद्धि और हर तरह के विकास के लिए बहुत लाभदायक होगा। सफ़ेद कद्दू और शहद दोनों चीज़ें एक साथ मिलाकर बच्चों के लिए एक शानदार आहार है। उनकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए अब बात करते हैं शहद का सेवन कैसे करें। अगर आप शहद को पकाते हैं तो वो जहरीला बन जाएगा। शहद को पकाया नहीं जाना चाहिए। लोग इसे बेक कर रहे हैं और इसे दूसरी चीज़ों में पका रहे हैं। ऐसा करना सही नहीं है। अगर शहद को पकाते हैं तो उसका कुछ हिस्सा जहरीला हो जाएगा। आपको इसे हल्के गर्म पानी में डालना चाहिए, उबलते गर्म पानी में नहीं। अगर आप इसे गर्म पानी में डालते हैं तो ये एक प्रकार का एंजाइम तैयार करता है जो शहद में एक खास तरह का रिएक्शन करता है। इससे इसमें शरीर में वजन घटाने की प्रवृत्ति आ जाती है। अगर आप इसे ठंडे पानी में डालते हैं तो यह अलग रिएक्शन करता है और ये शरीर का वजन बढ़ाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ चम्मच शहद खा लें या फिर खा रहे हैं और आपका वजन बढ़ रहा है। आपकी एब्जॉर्ब करने की तर्क ऐसी हो जाती है
कि आपका वजन बढ़ सकता है। तो शहद के अलग अलग असर होते हैं। अगर इसका यूं ही सेवन किया जाए तो इसका अलग असर होता है। इसको गर्म पानी के साथ लिया जाए तो अलग असर होता है, और अगर ठंडे पानी के साथ लिया जाए तो अलग असर होता है। यहाँ हम इसका सेवन गर्म पानी के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो खुल जाए। अगर आप सिर्फ सेहत बनाना चाहते हैं, जैसे अगर कोई एनीमिक महसूस कर रहा है, या फिर अनीमिया का मतलब है एक स्तर पर खून में लोहा खत्म होना, मतलब आपकी ताकत कम हो गई है। ठीक है, आपके शरीर की मजबूती कम हो गई है। आप थकावट महसूस करेंगे बिना किसी कारण के थकावट, क्योंकि जब जरूरी लोहा नहीं होता है तो शरीर के हिस्सों तक ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम होती है। इसका मतलब है कि आपका शरीर, आपका दिल, आपका दिमाग सब कुछ कम स्तर पर काम करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। तो इसे ठीक करने के लिए आसान काम ये है कि आप रोजाना गर्म पानी में शहद मिलाकर पिएं, और आप देखेंगे आपके शरीर में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी। खून में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो अचानक आपको ऊर्जा महसूस होगी, अचानक सब कुछ सक्रिय लगने लगेगा। शरीर की प्रणाली बेहतर और डेड सेल जल्दी जल्दी बदल रहे हैं। शरीर में जो आलस्य महसूस कर रहे थे वो काफ़ी कम हो गया है। मन में जो आलस्य महसूस करते हैं वो काफ़ी कम है। तो शहद का सेवन रक्त संचार प्रणाली में एक तरह का संतुलन लाएगा, जो योगाभ्यास करने वाले के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप नए स्तर का लचीलापन, चुस्ती दुरुस्ती लाना चाहते हैं तो पहली चीज़ ये है कि सिस्टम से काफ़ी सारा विषैलापन निकलना होगा। अगर आप पानी या सिर्फ शहद और पानी का आहार ले रहे हैं जो आपको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा देगा। अगर आप पहले से ही बहुत पतले नहीं हैं, अगर आप थोड़ा वजन कम कर सकते हैं, अगर आप शहद लेंगे तो आपका वजन भी कम नहीं होगा। अगर आप पर्याप्त शहद लेंगे या आप चम्मच भर कर शहद लेंगे तो आपका वजन कम नहीं होगा। आप 7 या 8 दिनों तक ऐसा करते हैं तो बहुत सारा विषैलापन बाहर निकलेगा, और शहद एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सभी की लाइफ में। शहद एक अच्छा आहार है, इसका प्रतिदिन सेवन करना हमारी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। कुछ महिलाएं जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है या फिर फेस पर एक्नेस हैं, तो वो भी शहद का सेवन कर सकती हैं। शहद का उपयोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी काफ़ी होता है। शहद बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, इसका रोज सेवन करना आपको स्वस्थ बनाएगा। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।